अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 की क्लास नंबर 4, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स। जी हाँ, सारे पार्ट्स। इतनी इजी क्लास, तो इसके लिए छोटी सी एक रिकमेंडेशन है, इसके लिए नहीं वैसे ही बस, कि जितनी भी अब तक हमने क्लासेस की हैं, जितने भी प्लेलिस्ट एक्सरसाइजेस कवर कर चुके हैं हम, उन सब की सेपरेट प्लेलिस्ट बना के मैंने यूट्यूब चैनल पे सेव कर दी है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा कि कई दफ़ा क्या होता है, क्वेश्चन मिस हो जाता है, कोई स्किप हो जाता है, कोई पार्ट नहीं मिल रहा होता, और अप्रोक्सीमेटली मैंने तो सारे क्वेश्चंस और सारी एक्सरसाइज के सारे पार्ट्स करवाए हैं। सो आई हाईली रिकमेंडेड दैट कि जब भी मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, सैयद बख्त लिखें, यूट्यूब चैनल पे जाएं, तो वीडियोज़ के अंदर जाने की बजाय आप प्लेलिस्ट में जाया करें, और जो सी भी एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट आपको चाहिए, आई होप सो कि उसकी एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट मैंने सेव कर दी होगी। जितनी भी अब तक कवर हो चुकी हैं, साथ साथ मैं करता रहता हूँ अपडेट, तो वो आपको मिल जाएगी। सो आई हाईली रिकमेंडेड दैट कि आप वही वाली अप्रोच को फॉलो अप करें, कि आप प्लेलिस्ट को प्ले किया करें और उससे फ़ायदा उठाया करें। और आज की क्लास क्योंकि थोड़ी सी लेंथी होने लगी, मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को। और ये बचपन वाला काम है, पहले मैं बोर्ड भर के समझाने लगा था जल्दी जल्दी से जैसे होता है, लेकिन ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। बचपना याद आएगा आज। जैसे बचपन में लॉलीपॉप खाते थे, तो बड़े होने के बाद शायद ही लॉलीपॉप ज़रूर खाया करें। मेरी वालदा कहती हैं कि अगर ज़िंदा रहना चाहते हैं लोग, तो उन्हें चाहिए कि अपना बचपना ज़िंदा रखा करें। तो अपना बचपना ज़िंदा रखा करें, बचपन की चीज़ों को याद करते रहा करें। तो आज भी कुछ ऐसा ही करने लगे हैं, हम अपने बचपन को याद करने लगे हैं। छोटे होते जो क्वेश्चन किए थे, आज वही 5 क्लास से शुरुआत हुई थी, आई थिंक सो। तो शुरू करते हैं। क्या करना है, यू सेट दिया गया फ्रॉम 1 स्क्रैच लेवल टू 10, ए इज़ 2 4 6 8 एंड बी इज़ दिस एंड सी इज़ दिस। लिस्ट द नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसका मतलब क्या मेंबर्स का, कि हमने इन फंक्शंस को अप्लाई करके मेंबर फंक्शंस लिखने हैं। मेंबर फंक्शन मतलब सेट्स। तो जल्दी से लिख देते हैं। हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें तो सारे फंक्शंस का पता है कि ये जो सिंबल है ए का, ऊपर छोटा सा सी लगाना, इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एंड यू नो अबाउट दैट, ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है कि यू में से ए को माइनस करना। या ना, जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट का साइन आ जाता है, उसका मतलब होता है यू में से उस चीज़ को माइनस करना। अगर बी कॉम्प्लीमेंट हो तो यू माइनस बी, सी कॉम्प्लीमेंट हो तो यू माइनस सी, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लास्ट वाला, यू कॉम्प्लीमेंट। उसके बारे में मैं एंड पे बात करूंगा, अभी क्वेश्चंस की बात करते हैं। ओके, सो यू माइनस ए, इंटरेस्टिंग। शुरू करें। ओके, सो हमारा यू क्या है, यू है हमारे पास 1 2 3 4 5 अप टू 10। ओके, माइनस, और ए हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास 2 4 6 8 एंड 10। आई होप सो आपको नज़र आ रहा हो। ऑलराइट, क्योंकि जगह थोड़ी कम है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा स्मॉल करके लिख रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ओके, तो हमने इसमें से इसको माइनस करना, और हम जानते हैं माइनस करना, तो हमें आता है कि हम सिर्फ इसको देखेंगे कि 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, आ गया 2 हुआ, चला गया 3 आ गया। इसी तरह 4 माइनस हुआ 5 आ गया, 6 माइनस हुआ 7 आ गया, 8 माइनस हुआ 9 आ गया, और 10 भी माइनस हो गया। दैट्स इट, खत्म हो गया। जी हाँ, यही हमारा आंसर है। ओके, इसी तरह बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब इसका मतलब है कि यू में से माइनस करना है किसको, बी को। तो फिर वही काम, हम पहले यू लिखेंगे। यू क्या है, 1 से लेके 10 तक की हमारी ऑन द होल वैल्यूज, ये मैंने लिख दिया यू माइनस। अब आ गया बी, बी क्या गिवन है वो देखें, 1 2 3 4 5। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। जी हाँ, बस यही गिवन है। तो सिंपल हो गया ना, ये तो बहुत ही ईजी हो गया। क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, तो 5 तक सीक्वेंस में ये माइनस हो गए। बाकी 6 7 8 9 एंड 10। दैट्स इट, बस हो गया दोनों पार्ट। एंड आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो। देखो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, माइनस करने का मतलब हमने इसको देखना है, इसमें से माइनस कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो आई होप सो अब तक तो काफ़ी समझ आ गई होगी। मैं मूव ऑन करता हूँ। ए यूनियन बी, और राइट, ये तो खुद से एक फंक्शन है, तो इसको डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं। ए हमारे पास क्या है, 2 4 6 8 एंड 10। यूनियन लेना है किसके साथ, बी के साथ। बी क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। सिंपल हो गया। ओके, यूनियन का मतलब तो पता ही है ना, सबको इकट्ठा करना। या तो इकट्ठा कर देते हैं, सीक्वेंस में लिखेंगे। ठीक है, 1 2 दोनों में है, नो प्रॉब्लम। 3 4 इधर से आ गया, 5 उधर से आ गया, 6। ओके, आगे इधर ही हैं सारे, 8 एंड 10। तो इसको आई होप सो समझाने की जरूरत नहीं है, इतने तो आप जीनियस हैं कि आपको समझ आ गई होगी। आई नो यू आर जीनियस, कि ये तो सिंपल है, यूनियन सबको इकट्ठा करना। या ए माइनस बी, ठीक है, करते हैं माइनस बी। ए हमारे पास क्या है, 2 4 6 8 एंड 10। माइनस करना है किसको, बी को। बी में क्या पड़ा है, 1 2
3, 4 एंड 5। ये इंटरेस्टिंग है, ज़रा ठीक से सुनना। क्यों इंटरेस्टिंग है अभी पता चल जाएगा। देखो ज़रा, हमने सिर्फ ए को देखना है, बी की तरफ नहीं रुझान करना कि 1 आएगा, नो। हमने सिर्फ इन वैल्यूज़ को देखना है कि ये वैल्यूज़ उधर मौजूद हैं, तो इनमें से जो जो वैल्यू वहाँ मौजूद है वो माइनस हो जाएगी और जो बचेगी वो यहाँ आ जाएगी। मैंने जो बोला है ना उसको पीछे करके दोबारा सुनाओ कि इसमें से जो सेम होंगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और जो सेम नहीं होंगी जो ए में मौजूद है वो माइनस करके आ जाएंगे। देखो कैसे, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, क्या 4 आ गया, कि 4 भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है, ओके। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ, 6 हुआ नहीं, 8 हुआ, 9, 10 हुआ, 9, तो बस यही आंसर आ गया। 9 9 करते आंसर आ गया, ओके। ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इज इंटरेस्टिंग, यू नो दैट ना। यूनियन का मतलब सारे इकट्ठे और इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में मौजूद हों, सेम सेम। या रिवीजन बचपन की हो रही है, बाकी सबको तो आता ही होगा, यू नो। ए है 2, 4, 6, 8, 10। आई नो काफ़ी लोगों के लिए ये बोरिंग होगी क्लास कि ये क्या बचपन का काम, आसान सा काम हम एक सर करवा रहे हैं। अब क्लास का हिस्सा कोई तो वजह होगी कि रिवीजन हो जाए। चलो, सी क्या गिवन है, 1, 3, 5, 7 एंड 9। ये हमें सी गिवन है। 3 साहब थोड़े अजीब हो जाते हैं, ओके। एक्चुअली जब मैं टीचर ऐसे लिख रहा होता है तो उसे सही से बोर्ड नज़र नहीं आ रहा होता, आपके तो सामने है ना, बाकी गुजारा हो रहा है, ओके। इंटरसेक्शन मतलब सेम, ज़रा देखते हैं कोई सी सेम आ रही है, 2 आ रहा है सेम, नो, 4 आ रहा है, नो, 6 नो, 8 नो, 10 नो। क्यों? क्योंकि दीज आर इवन नंबर्स एंड दीज आर ऑड नंबर्स, तो कैसे आएगा कॉमन? तो आंसर क्या होगा? empty set. Yeah, there is nothing common, so that's why we have to write an empty set because there is nothing common ना। yeah, इंटरेस्टिंग। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, तो एक्चुअल में कंजूसी कर सकता हूँ मैं यहाँ पे कि ए के कॉम्प्लीमेंट का आंसर मेरे पास पहले ही आ चुका है। सो मैं ऐसा करूँगा कि ए कॉम्प्लीमेंट की जगह, एक्चुअली जब पेपर में करना ना तो कुछ इस तरीके से करना कि लिखना ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, और फिर आपने इस तरह से प्रॉपर सॉल्व करना है यू माइनस ए, और फिर आपने ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखना है प्रॉपर। मेरी बात समझ रहे होंगे कि पहले ऐसे ए कॉम्प्लीमेंट अलग से सॉल्व करना है, सी कॉम्प्लीमेंट अलग से सॉल्व करना है, और फिर उसको सॉल्व करके आंसर लिखना है। देखो मैं एग्जांपल दे देता हूँ। यू माइनस ए के बाद आपने ये पूरा प्रोसेस करके मैं आंसर लिखने लगा हूँ ए 1 3 5 7 9। मैं क्यों नहीं सॉल्व कर रहा, जरूरत नहीं है, हुआ हुआ आपके सामने, बस यही मैंने दोबारा लिखना तो उसकी जरूरत नहीं, ओके। ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, अब क्या चाहिए? सी कॉम्प्लीमेंट, ओके। सी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू माइनस सी। यू क्या है हमारे पास, इसके नीचे लिख लेता हूँ। यू है हमारे पास 1 2 3 अप टू 10, ऑलराइट, माइनस, और सी क्या है हमारे पास 1 3 5 7 9, या 1 3 5 7 9। तो ज़रा इसको माइनस करते हैं, ये हमारा सी का कॉम्प्लीमेंट आने लगा, ऑलराइट। माइनस करके हमने देखा क्या आ रहा है, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 आ गया, 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, 4 5 सब्ट्रैक्ट हुआ, 6, मुझे पता है काफ़ी लोगों को पता है कि इवन नंबर आएंगे लेकिन लिखने हैं, ओके। 7 सब्ट्रैक्ट हुआ, 8 आ गया, 9 सब्ट्रैक्ट हुआ, 10 आ गया। लेकिन क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने इन दोनों का यूनियन निकालना है। किस किस का मैं बताता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट ये, यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट ये। तो हम ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे पास कर देता हूँ मैं इस तरफ। हमारा पार्ट नंबर 7 है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, ये बाद में करते हैं। मैं यहाँ पे रेस करके जगह बना लेता हूँ और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऑलराइट। अब हमें चाहिए क्वेश्चन हमारा यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है बताओ ज़रा, आया 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ओके। यूनियन लेना है किसके साथ, सी कॉम्प्लीमेंट, वो क्या आया 2 4 6 8 एंड 10। तो इन सबका अगर मैं यूनियन लूँ तो सब इकट्ठे हो गए ना, या कर देते हैं इकट्ठे। 1 2 1 इधर से आया, 2 इधर से आया, 3 इधर से आया, 4 उधर से, 5 इधर से, 6 उधर से, 7 इधर से, 8 उधर से, 9 इधर से और 10 फिर उधर से। दैट्स इट। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो, क्योंकि यूनियन है ना, तो यूनियन का मतलब सब इकट्ठे कर दिए जाएं, ऑलराइट। पहले पार्ट 7 करेंगे फिर 8 करेंगे। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर सकता हूँ, सॉरी, मैं सिर्फ इतना लिख दूंगा कि ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस ए, वो सारी चीज़ें मैं नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा क्योंकि मुझे आंसर्स पता हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है ये जो मैंने पहले ही सॉल्व करके लिखा है, 1 3 5 7 9। बट आपने नोट्स बनाते हुए ऐसे नहीं करना, आपने पूरा सॉल्व करना है। अगर नोट्स बना रहे हो या रफ वर्क कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, पूरा लिखो ताकि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ओके। सो ए के कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। मैं यहाँ पे एक तरीका बता देता हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट पूरा सॉल्व करना है। उसके बाद आपने नाउ लिख के ए कॉम्प्लीमेंट
यूनियन सी लिख देना है, सी दोबारा नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि उस पर कोई ऑपरेशन नहीं अप्लाई हो रहा, वो सिर्फ एक वैल्यू है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा एक्चुअल में क्या है, वो ये है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना लंबा करके बता रहा हूँ, वरना तो ये एक लाइन में हो सकता है। यहाँ यूनियन सी हमारे पास क्या है, ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9, ये 5 है, ये 3 है। कितना बुरा हाल है यार। खैर कोई बात नहीं, हमारा काम चल रहा है। ऑलराइट, यूनियन का मतलब फिर वही, सबको इकट्ठा कर दो, तो कर देते हैं 1 3। अरे ये तो सेम है, नहीं है या ये तो सेम है, तो वही आएंगे। यूनियन हो या इंटरसेक्शन हो, डजंट मैटर। सो दिस इज इट। लास्ट पार्ट अभी रहता है, पार्ट नंबर 8। इंटरेस्टिंग है, देखो किस एंगल से। उसने कहा यू का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अरे भाई, कॉम्प्लीमेंट का तो मतलब होता है कि जो चीज़ है उसको यू में से माइनस करना। तो यू माइनस यू क्या होगा, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट आंसर लिख दो, नहीं लिख सकते भाई, नंबर कटेंगे। मुझे कोई एतराज़ नहीं, अगर कोई आप लिखना चाहता है हमें से, तो एक बात माइंड में रखिएगा कि मार्क डिडक्ट हो सकते हैं। तो जगह बचाने के लिए बस मैंने पूरा नहीं लिखा, वरना आपने पूरा लिखना है। या u माइनस यू, तो अगर आप इनको माइनस करो तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। देयर विल बी एन एम्प्टी सेट यू विल गेट। या दैट्स इट, कि हमने u का जब कॉम्प्लीमेंट लिया तो u में से u को माइनस किया, तो अगर 3 में से 3 को माइनस करें तो क्या आता है, 0। या लेकिन यहाँ पे 0 नहीं देख सकते, यहाँ पे एम्प्टी सेट लिखेंगे। आई होप सो कि आपको इस क्लास की अच्छे से समझ आ गई हो, बचपना थोड़ा ताज़ा हो गया हो, मज़ा आ गया हो। मुझे मज़ा आता है इस तरह के क्वेश्चन करके जो बचपन वाले हों, एंड बहुत ईजी हैं ये। प्रैक्टिस एक दफ़ा ज़रूर कर लेना, बिल्कुल निगलेक्ट मत कर देना। समटाइम क्या होता है कि बहुत ईजी सी चीज़ भी एग्जाम में हमें भूल जाती है, और फिर हमें अफसोस होता है कि ये क्या हो गया। तो उसकी प्रैक्टिस की हो तो नहीं भूलती। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखे और बेहद कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।